Hello everyone. Today we are going to talk about dating apps and we have our next guest, Miss Rashmi Singh. So I'll just give a thoda sa overview about Rashmi. She is a serial dater. She does not date people, but she goes on a lot of dates. And अगर फर्स्ट डेट है तो ठीक है, सेकंड डेट्स बहुत कम होती है, फर्स्ट डेट तक ही जाती है. अगर आप सेकंड डेट पे जा रहे हो रश्मि के साथ, दैट मीन्स यू आर ऑसम. एंड इफ यू मीट हर फॉर द थर्ड टाइम, दैट मीन्स यू आर सुपर ऑसम. एंड अगर वो 3.5 दिन चला, दैट मीन्स कि तुम कौशल मलकान जितने ऑसम हो. Thanks for the lovely introduction, Kaushal. Thank you so much. Yeah. I guess, no. The hell, man. काफी भयानक इंट्रो था बट काफी अच्छा था. हाँ, so that gives you who Rashmi is. And रश्मि ने मुझे जीना सिखाया है डेटिंग एप्स के थ्रू, एंड आज वो हम सबको जीना सिखाएगी कि व्हाट यू शुड डू, हाउ यू शुड फ्रेम, हाउ यू शुड टेक्स्ट. मैं डेटिंग में डेटिंग एप्स में एकदम नूब हूं, सो आई विल ट्राई टू लाइक लर्न सम टिप्स जो रश्मि आज हमें बताएगी. सो कौशल, एंड बाद में मैन की गर्लफ्रेंड उसको मारने वाली है. मैं जस्ट नॉर्मल फ्रेंड्स के लिए यार, उसमें क्या ऐसा थोड़ी ना हर एक को डेट करते हैं. जस्ट फॉर रिसर्च पर्पसेस. Yeah, you can find some good friends, good sisters. Oh my god. I don't want to comment on that, no. Okay, so let's just start with our initial question that we always do. Dating apps, is it necessary? What do you guys think? I think yes. It's a good way to pass your time, to explore, to meet new people. And I don't know, man, to improve your communication skills, that's one thing. हाँ, ये डिफरेंस होता है. हम लोग प्यार के लिए ढूंढते हैं और ये टाइम पास एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए ढूंढती है. ठीक है ना यार, अपना थोड़ा सा चलो लेफ्ट राइट करते हैं. यस टोटली मैन. एंड व्हाट डू यू थिंक मैम? मेरे को भी मतलब आई थिंक पर्सनली दिस इज गुड. मतलब बहुत सारे लोग मुझे ऐसा फील होता है कि डायरेक्टली लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाते, एंड उसके अलावा भी मतलब काफी लोग ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो शायद डेटिंग एप्स में बहुत ही ज्यादा लाइक अलग कैरेक्टर आता है उनका सामने. मतलब मुझे ऐसा फील होता है. आई डोंट नो, मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस ना नहीं है, बट इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट विद न्यू पीपल, टू गेट टू नो न्यू पीपल. क्योंकि यार इंस्टा, फेसबुक, दैट इज लाइक उधर लोग मुझे नहीं लगता कि ज्यादा नए दोस्त इतने बना पाते जितना डेटिंग एप्स के थ्रू लोग बनाते हैं. बिकॉज डेटिंग एप्स में इंटेंशन ही वो होता है कि वी वांट टू लाइक गेट नो टू न्यू पीपल. या बिकॉज इंस्टा एंड यहाँ पे तुम किसी को डीएम करोगे तो तुम चेप लगोगे एंड दे विल थिंक यू आर डेस्परेट एंड शिट. बट डेटिंग एप्स पे लोग वही रीजन की वजह से आती है, लाइक दे वांट टू मीट न्यू पीपल एंड चिल एंड व्हाटएवर. बट ये इंट्रोवर्ट की बात तो बहुत सच है. लाइक कितने लोग मुझे ऐसे लाइफ में मिले कि टेक्स्ट पे इतने ऑसम है बट रियल लाइफ में इतने टट्टी निकलते हैं. रश्मि बीइंग वन ऑफ देम. Are you kidding me? I'm a total delight. Talk about yourself, you idiot. But I would like this I would like to correct. Dating apps पे introvert नहीं होते, dating apps पे pervert होते हैं. ये इशारा कौशल की तरफ था, आई थिंक. कौशल और मेरी दोनों तरफ. अच्छा, ओके. हाँ, pervert is not limited to gender. Yes, exactly. I stand by that. This is good point. So मतलब मुझे फील होता है पर्सनली कि यार थोड़ा सिचुएशन सही हो जाता है डेटिंग एप्स में. मतलब काफी लोग बहुत इंट्रोवर्ट है यार, वो लोग फील नहीं करते अगर नॉर्मल बैठ. मैंने काफी लोगों से मिला हूँ जो नॉर्मल मतलब उनसे बैठता हूँ, बात करता हूँ मेरे कॉलेज में वगैरह, तो वो लोग एकदम शाय होते हैं, कभी कोई स्टोरीज नहीं बताएंगे ना कुछ, मतलब अच्छे से चिल आउट करेंगे सब लोग के साथ. बट वो लोग का पूरे दिन चलता रहता है. सो दे हैव देयर ओन वर्ल्ड देयर. सो आई थिंक लाइक दिस इज गुड. ओके, सो मैंने एक्चुअली डेटिंग एप्स ना 2000 आई थिंक 16 या 15 में चालू किया था. 6 साल हो गए अब. आई कांट इवन बिलीव दैट. सो मेरे लिए तो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं रहा है. Rashmi, like when was the first time you started using a dating app and how did you get into it? I think I started in 2018, man. And I got on Tinder because I thought why not? Life में अभी कुछ बचा नहीं है, novels पढ़ के दिन गुजार रहे हैं, so let's try it out. And how did it feel? Mind you, I tried एक ही टाइम पे I made accounts on 3 different apps. मतलब अलग ही level चढ़ा था मुझे. I made account on Tinder, Truly Madly and Bumble उस टाइम नहीं. I think there was Hinge or something. पुणे में उस टाइम वो चल भी रहा था. Hinge तो अभी भी चलता है. मैंने एक टाइम पे तीनों में बना दिया. And I don't know, man, it was so dumb. But then yeah, at that point I did not know what I was looking for. मतलब बनाने को तो आईडी बना दी, लोगों को लेफ्ट राइट स्वाइप कर रहे थे बिना किसी रीजन के.
And then eventually after like 2-3 months on it, I realized ki, oh, okay. Now I know what I want. And what was it that you wanted? To be very honest, you guys are gonna like, you might have to trim it out, but to be very honest, I figured that I'm looking for convenience on Tinder. Like that's the only word I can think of. Easily like, कोई भी again, available मिल जाए कि हाँ मेरे को आउटलेट चाहिए या चिल करना है. कोई भी नहीं, okay, कोई भी नहीं, मतलब certain standards you have, man, come on. If you open Tinder, you'll see इतने तरीके के लोग होते हैं, किसी के साथ भी you can't just, you know, talk and do things. No. Okay, tell me like the most common type of guys that you generally find on Tinder. चेपड़. Hi बोलेंगे, how are you बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे where are you from, and उसके आगे उनको कुछ बात करने नहीं आएगी. And whatever pickup lines you throw at them, या फिर तुम कुछ joke भी मारोगे, they'll not get it. They'll just stop after where are you from. I'm like, ये तो कुछ नहीं हो रहा है हमारे बीच, तुम रहने दो. Aren't you tired of replying the same questions though? सब लोग वही की वही conversation करते होंगे ना? नहीं. This one time I had this amazing conversation which kind of started about, the conversation started with pillows. I don't know why. That is a very interesting conversation. So yeah, it depends upon how you're replying. Like that is very rarely na, like mostly तो people just talk about वही ना कि where are you from, what are you doing, what are your hobbies वगैरह वगैरह. Like 90% conversations मैंने भी यही देखी. अगर if I give the control to the other person, they'll do this only. हमें ही creative रखना पड़ता है. मैं 10% में belong करती हूँ ना, so I try to shift the conversation to some other direction. I'm like, एक काम करते हैं, इस बारे में बात करते हैं, या एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लेके जाते हैं. See, अगर मुझे यही बातें करनी होती है, where are you from, कहाँ से हो, क्यों जानना है, मेरे को नहीं जानना है, तुम रखो अपने पास. I'm not here to be BFFs with you, no, so it's okay. But yeah, I don't need real information. बस खाली exactly. मेरे को pseudo personality दिखाओ. कुछ क्रिएटिव सा बताओ. कुछ इंटरेस्टिंग बताओ जो लगे कि पहले तो सुना ही नहीं है, ऐसा होता है क्या? Something like that, man. But then yeah, after being on Tinder for more than 4 years now, I have no expectations anymore. I think I have met all types of people, I can say. Which was the best kind? And there is only one true answer. ठीक है? And वो तेरे सामने है, so you are not the answer. I'm so sorry, sir. But yeah, I don't. I have met so many people, man, off Tinder, and some of them have become good friends. Like we talk once in a blue moon, and it's amazing. We meet up when we are in each other's cities, so that is one good thing. Then there are other kinds of people that I met. जिनसे मिलने के बाद I wanted to shoot myself or like poke myself in the eyes. कि, oh, you exist. How do you go through life being you? It's like I'm kind of sounding a bit judgmental here, but dude, तुम dating apps पे क्या ढूंढ रहे हो? बताओ मेरे को. Convenience ढूंढ रहे हो, तुम time pass करने आए हो. अब तुम्हारा time pass इतना बकवास होगा तो क्या फायदा है, right? Am I making sense? Yeah, totally. Yeah, exactly. Mayank, how do you feel knowing कि क्या चल रहा है dating apps पे? I don't know यार, मतलब क्योंकि मैंने बनाई है प्रोफाइल एक बार, एक दो बार बनाई है मैंने बनाया, फिर टिंडर पे बनाया था, एंड फिर एक बार तूने मुझे बताया तो मैंने बम्बल पे भी बनाया था. बट आई डोंट नो लाइक, मतलब आज तक मुझे कोई राइट सर्च नहीं मिला. आई विल बी ट्रू. सो मतलब मेरा किसी से बात ही नहीं हुई आज तक, क्योंकि आई वाज नॉट एक्टिव दैट मच. I created my profile and I just saw girls for 2-3 days, and उसके बाद मैंने खुद ही uninstall कर दिया. So I don't know like what people are looking for, कि लोगों को क्या चाहिए, क्या बात करनी है, या what they are interested in. I don't know exactly. So I don't know who level of क्या domain है, इसमें मुझे नहीं पता है बिल्कुल भी, because like I can talk with anyone if they are sitting with me or we are meeting somewhere. I can't talk with, like, I don't like chatting at all, so I don't chat with my friends also. Yeah, the screen thing I don't like it. I will rather call a person and मैं directly phone पे घंटे बात कर लूँगा, but I can't, मतलब मैं कौशल के मैसेज भी शाम को रिप्लाई करता हूँ, सुबह देखता हूँ, तो because I don't like it. So इसलिए मुझे पता नहीं है कि how to like get indulge in a conversation or how to make it like interesting on a chat, because like I have never done that. मैं हूँ ना, I'll tell you everything. 6 साल का experience. कौशल, no, कौशल से तो सीखो ही मत. But our conversation was actually, I liked you. ठीक है, I liked you. Love थोड़ा ज़्यादा दूर चला गया. ठीक है. But we did have an interesting conversation. Yeah, पुणे में मुझे कौशल ने बताया कि काफी लोगों को मिलता था ये, like through Tinder and Bumble and Hinge.
so I must say that उसको आता है थोड़ा कि कैसे करना है बात है। कौशल को कुछ नहीं आता है। कौशल लोगों से बात करता है, उनसे मिलके आता है, फिर बोलता है छी यार कितने गंदे लोग थे, मुझे तो पसंद ही नहीं आए। कौशल के मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि वो किसी से मिलके आया और फिर वो बोलेगा यार कितनी अच्छी डेट थी, मतलब मुझे तो मजा ही आ गई। नेवर, ही I ऑलवेज से कि just क्या told you the घटिया other day इंसान है। मेरी सबसे बेस्ट डेट की स्टोरी। I told you the other एंड night. तेरी बेस्ट डेट हाँ ने क्या किया? तेरी बेस्ट डेट ने क्या किया तेरे को? कुछ नहीं। नहीं नहीं तुम लोग बहुत कुछ दोबारा किया मिलने था, वाले हो उसके क्या? बाद कुछ नहीं तू किया। रहने दे, हाँ तू रहने दे। जिसको कौशल से उम्मीद होती है उनको कौशल से उम्मीद नहीं होती। हाँ so तो सबसे कौशल पहले अपना एक्सपीरियंस बता, या तू तो अपना एक्सपीरियंस बता, तेरा कैसा रहा होगा। हाँ सो बिफोर वी स्टार्ट मैं पहले थोड़े से पॉइंटर्स देना चाहता हूँ। जो लोग नए नए डेटिंग एप्स पे आ रहे हैं, अगर बच्चे हो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे एज के हो देन व्हाई आर यू स्टिल नॉट ऑन इट? लाइक एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। हैव यू बीन लिविंग अंडर अ रॉक और समथिंग? सो देयर आर 3 मेजर प्लेयर्स इन द डेटिंग एप्स वाला गेम: टिंडर, बम्बल एंड हिंज। सो टिंडर इज फॉर छपरीज लाइक रश्मि, जिन लोग को टाइम पास करना होता है, कोल्ड हार्टेड होते हैं एंड कुछ अच्छा। हाँ एंड ऑनेस्टली लाइक हुकअप के लिए। टिंडर बेसिकली हुकअप के लिए ही बना हुआ था। सेकंड इज बम्बल। बम्बल इज एक्चुअली फॉर नॉर्मल कन्वर्सेशंस। लाइक बम्बल में मेरे को रोमांटिकली ज्यादा लोग नहीं मिले, बट फ्रेंडशिप में आई हैव मेट सम ऑफ द रियली कूल पीपल आई हैव नोन and are really good friends of mine through Bumble. Bumble Biz and Bumble BFF works better than normal Bumble dating वाला. I don't agree. For guys तेरे लिए तो हर ऐप पे हर जगह पे तेरे को सारे मैचेस मिलेंगे. And Hinge is the best app according to me. अगर like if you want quality connections and human bonding चाहिए, इंसान को जानना है where are they from and what do they do about their thoughts and shit, then Hinge is the place where you go. Not कि बस मेरे को चार्म कर दो कि I'll go out with you. मेरा टिंडर पे एक्सपीरियंस ऐसा रहा, मैं ज्यादातर लोगों को राइट स्वाइप कर रहा हूं। मेरे को लग रहा है या तो उन्होंने बहुत साल पहले बनाई थी आईडी एंड दे आर नॉट एक्टिव, और ऐसे मतलब मेरे को तो कुछ रिप्लाई मिला नहीं यार किसी से भी। नहीं, ऑन एन एवरेज ना एक आदमी 9 राइट स्वाइप करता है और 1 लेफ्ट स्वाइप करता है, एंड लड़कियां 9 लेफ्ट स्वाइप करती है और 1 राइट स्वाइप करती है. Agreed. Okay. Very picky because we have so many options, man. लड़कों के लिए I understand because option कम है and then they are like कि सब चलता है, हमें जो मिल जाए we are happy. For us we have more options and we can literally choose from it, so I think it's that's one of the advantages. But okay, I tried Bumble sucks. I think nobody should use Bumble, man. It's horrible. Yeah. एक्चुअली ना मेरे को ये वीडियो कॉल के पहले ये करना चाहिए था, तेरी प्रोफाइल मेरे को ढूंढनी चाहिए थी, मेरे पास स्क्रीनशॉट तो पड़ा हुआ है, वी कुड हैव स्पोकन अबाउट इट. Dude, मेरी अभी वाली बायो जो है ना, it's so controversial, like people are dying over it कि तुमने ऐसा कैसे लिख दिया, क्या मतलब क्या सोचा तुमने? Slutty Savitri. It's difficult to explain to people, like Indian mythology थोड़ा explain करना पड़ता है. Foreigners don't get it. They look at slutty part and they are like, oh my god, कुछ मिलने वाला है. I'm like नहीं, तू बात तो कर पहले, then I'll decide कि कुछ मिलेगा या नहीं. तू चुप रहे. देखो इंदौर में फॉरेनर्स मिल रहे हैं. इंदौर नहीं, मैं हिमाचल की बात कर रही थी. When I was in Himachal, dude, वहाँ पे मतलब काफी ज्यादा लोग बाहर से आते रहते थे. Even Pune, man. Pune also has like a good foreign people ka crowd, I feel. Huh? I have never matched with a foreigner. बचपन में ओमेगल पे मैंने फॉरेनर से बात की हुई है, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं किया. है टिंडर पे अच्छा क्राउड है फॉरेनर की. ए यू नो व्हाट, अभी इसी साल अप्रैल में ना दे गेव यू, टिंडर गेव पीपल फ्री स्वाइप्स बिना किसी क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन के ऑल अक्रॉस द ग्लोब. उसमें आई मेट बंच ऑफ फ्रेंच गाइस, फ्री फ्रेंच लेसंस मिले मेरे को मस्त मस्त. वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड फिर क्या हुआ? थैंक्स टू टिन. कुछ नहीं, we talk sometimes, the conversations are hilarious though. हाँ, कभी मैं फ्रांस आऊंगी तो we'll do something. Yes. No. आईफिल टावर पे चढ़ के किस करेंगे. उतना रोमांस मेरे को नहीं जमेगा भाई. It's not my speed. पागल है तू. तो आईफिल टावर की बाजू की काली गली में चले जाएंगे हम. That is fine. That is fine. Yes. No romance for me. Oh my god, yuck. But yes, it has good foreign people ka crowd, and even Indian people. Some of the guys are really good. They know what they want and they know shit. आधे लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं. But then there are other people who you click with, not connect, but who you click with. कि तुम same frequency पे चल रहे हो and चीजें ज्यादा मतलब तुम्हें डिटेल में नहीं बतानी पड़ती. You meet and you click and it's just amazing. So and हाँ Tinder पे ना I want guys to understand this thing
कि उधर 500 वर्ड्स लिखने का ऑप्शन दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे 500 वर्ड्स लिख दो, 10 वर्ड्स लिखो ना, किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का. Nobody wants to read it, guys, please. Nobody wants to put in the I'll tell you effort. the psychology behind like writing a long bio of guys कि like guys को obviously you guys have more options ना, so guys के generally उतने photos अच्छे नहीं होते, लड़कियां तो हर photo में अच्छी लगती है, if you're already cute then ठीक है. So guys have to also show कि like मेरे bio में जितना भी I will use that potential and show off थोड़ा सा personality that I have. एक लाइन में you can say something nice, but बाद में मैच करने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर if someone puts in good photos plus a nice bio, like 3-4 चीजें अपने बारे में बोल रहे, then obviously girls would prefer him. And मैच होने के बाद भी ऐसे गारंटी नहीं है ना कि बात होती है. हाँ वो भी है. half of the people lazy like me, आज मैच हो गए, 4 दिन टिंडर यूज करना भूल गए, उसके 5वें दिन तक पता चला कि वो इंसान अनमैच करके चला गया because life. So that also happens, man. It sucks. I'm like, अरे I'm here to make your life better and you just unmatched me. How is that possible, sir? How did you do it? But yeah, that happens a lot. I thought कि ये सब बंदों के साथ ही होता होगा कि लड़कियां. गाइस के लिए ईगो आ जाता है ना, क्योंकि गाइस का एक मैच आता है साल में, so they are like super hopeful about you. तू 4 दिन तक लटका के रखेगी, वो बेचारे को कैसा फील होगा? अरे तो 4 दिन तक क्या? अरे पर you don't know ना कि you should always think कि क्या पता वो इंसान मर रहा हो, कुछ तो हो रहा होगा. Give that person some time यार. You never know. This one time मेरा फोन टूट गया था. पेशेंट नहीं होते यार बिल्कुल भी. बिल्कुल नहीं होते यार. इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, वो नहीं ज्यादा वेट कर सकते. बट मुझे ये चीज पूछनी थी कि हाउ ऑफन इज दैट के लाइक यू गेट अ मैच विद समवन एंड देन यू स्टार्ट अ लाइक प्रॉपर कन्वर्सेशन, और मतलब कितने, अगर 10 लोग से मैच हो रहा है तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ अच्छे से बातचीत हो पाती है, या कितने लोग होते हैं कि जो बस यार मतलब बात करके तुम्हें लगता है कि यार क्या कर दिया. मतलब So मैं अगर 10 मैच आ रहे हैं, so 3 लोग तो उसमें अच्छे मिलेंगे ही. I don't know how, but 3 लोगों के साथ simultaneously I'll talk. पता नहीं कैसे, but I think it's a superpower. 4 साल का एक्सपीरियंस है. Very lucky with Tinder. Yeah, and I've been very lucky with Tinder कि I've met really really good people. अभी तक जितने भी लोगों से मिली हूँ मैं, उसमें से कितने 3 लोग ही कचरे थे, 3 या 4. Which also they weren't. क्या? What did you say? मैं बोला था बाकी सारे लोग इंटरेस्टिंग मिले, सिर्फ 3 लोग कचरे मिले ऐसा. सिर्फ 3 लोग कचरे मिले, man. Yes. अभी रिसेंट मेरी कचरी डेट हुई. I don't think I told you, कौशल, है ना? I went out with somebody. जिसके साथ आज वापस जा रही है? No man, that was so nice. And how often is that you start how often is that you start a conversation, you talk with them and then you go out with them? Pretty often, I would say. Because I've put in efforts, man. I need to see you in person now if you're the same person out of the screen as well. If it's not, then I'm like, okay, ठीक है, चलो bye. चैट पे बात करके क्या फायदा? एक्चुअली मिलने के लिए तो वो चैट एप्स बने हैं ना कि you go and meet. Exactly. I know, right? पर बहुत बार ऐसा नहीं होता होगा कि यार तुम बहुत टाइम दे रहे हो, बात कर रहे हो, बट लाइक सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है मिलने में. कि वो एक्चुअली सबकी गेम अलग-अलग होती है. केस में अलग होगा. मेरे को लग रहा है लड़कियों के केस में अलग होगा, क्योंकि लड़के तो चाहते हैं मिलना. बट लड़कियां, रश्मि इज एन एक्सेप्शन. शी इज वेरी कूल इन दिस वे. बाकी सारी लड़कियां बहुत ज्यादा सोच समझ के लाइक दे विल स्टॉक यू प्रॉपर्ली, दे विल टॉक टू यू and they'll make sure कि you are not a serial killer or pervert or rapist or whatever. उसके बाद वीडियो कॉल होगा 2-3 बार, रियल लाइफ में ऐसे पता चलेगा, then you will end up meeting or at least the phone calls. फोरप्ले और बिल्डअप यार, छी कितना टाइम वेस्ट ना. आई थिंक कि इतना सारा प्रोसेस में ना, वो जो फर्स्ट टाइम मिलने का जो भी मैजिक होता है या जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो सारा निकल जाता है. बिकॉज यू गेट सैनिटाइज्ड टू दैट पर्सन, आई फील, ओवर कॉल्स एंड रेगुलरली टॉकिंग. मिलने के बाद तुम अगर पता चल रहा है कि हाँ ये साइको है, then it's great. You can act like one. High risk, and high they'll reward. get tired of you. Yeah. ये इतनी बातें करने के बाद फर्स्ट टाइम मिलने का अलग ही लाइक वो होता है यार. ऑब्वियसली तुम पहले काफी बार बात कर चुके हो तो फिर इट्स लाइक कोई मजा नहीं आती है. इतना नहीं होता, वो चीज तो मैं समझ सकता हूँ. I still remember the first time I spoke with Rashmi. वो एक हुकअप से वापस आ रही थी और कैब में बैठे-बैठे मेरे साथ बात कर रही है कि हम लोग मिलते हैं. At the same evening she met me. That's called a superpower in my defense. And the hookup I went to meet with, I'm still in touch with it. ठीक है, shut up. I'm still in touch with him, not it. He's a person, man. I don't want to objectify him. Not gonna name him, but he is one of my favorite people I met off Tinder, I feel. Yes. तू अपना केस बता. रश्मि ने तो अपना बताया लाइक कि गर्ल्स के लिए कैसा होता है. तू बता कि बॉयज के लिए कैसा होता है कि तुम बात करते हो एंड कब मिलते हो वगैरह वगैरह. गर्ल्स का मतलब
क्या वो रहता है मतलब मेंटालिटी मिलने के लिए वगैरह? देख गाइस तो मोस्टली ना आधे से ज्यादा टाइम तो बस एक्स्ट्रा नाइस रहने की कोशिश करते, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू ऑफेंड समवन ऑन द इंटरनेट, एंड लड़कियों के पास ऑप्शंस इतने होते हैं ना दैट दे विल थिंक 2-3 टाइम्स बिफोर दे सेंड एनीथिंग. लेकिन काफी सारे गाइस ये भी होते हैं कि लाइक जिन लोग को बहुत ज्यादा मिलता है, लाइक थोड़े बहुत, इफ यू आर डिसेंट लुकिंग गाय ना तो तुम्हें भी लड़कियों जितने ही मैचेस मिलते हैं. या तो एक्सट्रीम होता है गाइस में, इफ यू आर डिसेंट लुकिंग देन यू विल गेट अ लॉट, एंड नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं आएंगे. लड़कियों में पूरा स्केल है कि लाइक बहुत अच्छी होगी तो सारे मैच आएंगे, लेकिन जो बेकार होगी उनको भी डिसेंट लुकिंग जितने तो मिल ही जाएंगे मैचेस. दैट्स जस्ट जेंडर रेशियो. So guys generally do this, they become sweet and everything. Mostly जो एकदम safe conversations वही करते हैं, लेकिन उसकी वजह से लड़कियां mostly बोर हो जाती है. Like I have spoken to a lot of girls and they've told me their experiences इसलिए. So I always try to say like अगर start करना होता है तो I will only start with whatever that's in their profile. ये प्रोफाइल से ही कुछ प्रॉम मिलके लाइक इट शुड बी पर्सनलाइज्ड फॉर एवरीवन. एंड बम्बल अगर हो तो बम्बल में अच्छा है कि हम लोग स्टार्टिंग से वॉइस नोट्स भेज सकते हैं. So I always do that because nobody sends voice note. Like सब लोग text से ही चालू करते हैं. Like voice note gives you already an edge की, like that also gives like a more personal touch की this is a human, not just a screen in front of you. And मेरा तो एक गोल है कि like within 20 text I have to switch to either video call or phone call. मेरे में text करने की बिल्कुल हिम्मत रही है. So it's also like a personal challenge for me. हाँ 20 text मतलब from my side, like total 40 हो गए ना replies and also. So हाँ very clever. बट इतने सारे मैचेस मिल गए तो 5 टेक्स्ट में मान जाएगी. given that सामने वाला अच्छा है, given that सामने वाला अच्छा है. Hey, what you're selling me like I'm an ass, bro. I do have some standard. People after watching this now they'll come and ask me कि oh ma'am do you want to go for a date? I'll be like नहीं भाई कौशल ऐसे ही बकवास बातें कर रहा था ना, मारूंगी ना देखो. ठीक है. So या आई एक्चुअली प्रेफर कि मैं भी एक बार फोन पे वीडियो कॉल पे बात करूं, क्योंकि मैंने ये ब्लाइंड रिस्क मैंने भी खेले हुए हैं कि फोटोज में बहुत अच्छे लगते, फिर पता चलता है कि 4 साल पुराना फोटो था वो रियल लाइफ में मिल गया. अब वही चीज मैं अभी पूछने वाला था कि जितना अट्रैक्टिव प्रोफाइल होता है क्या पर्सन उतना अट्रैक्टिव होता भी है, लाइक किसी भी वे में. मेरे साथ परसों ये फिजिकल मतलब इंटरेस्टिंग भी है सब. परसों मेरे साथ ये स्कैम हुआ था. I met somebody and I'm like, is this the same person? Like, are you sure? What? I literally wanted to take my phone out and match his face with the picture. I'm like, you don't look the same. It's bothering me. What to do, man? So when that happens, what do you do? मतलब जब ऐसा होता है कि yeah. I try to control my shock. I try to be polite. And towards the end, I tell that person ki it was lovely meeting you, but then I don't want a repeat of this. Bye, good night. Yeah, because why lead them on for no reason, right? तो परसों ही हुआ. एंड इंदौर में ये काफी ज्यादा हो रहा है. आई सी इधर लोग स्कैम बहुत अच्छा कर रहे हैं. टेक्सटिंग पे दे टेक्स्ट वेरी नाइसली एंड व्हेन यू टॉक टू देम यू आर लाइक क्या भाई ये ऑडियो वीडियो कुछ मैच नहीं हो रहा है, मतलब क्या चालू है इधर. आई डोंट अप्रिशिएट. ओके टेल मी अबाउट योर बेस्ट डेट थ्रू dating apps. First best date, best first date. Okay, there are so many. There was this one time I went out for a walk at 5 o'clock in the morning. Guys do that. Guys would on a date. Yes, 5 in the morning. Kathraj Lake पता है होगा तुम लोगों को. वहाँ पे गए थे हम सुबह 5 बजे. That is pretty amazing. वहाँ पे we just talked and walked around and that was one of the good dates. उसके अलावा this one time I met somebody for ice cream, but वो अच्छा नहीं था. The third date with that person was good. हम zoo गए थे, so I enjoyed that. That was with you, yes. That is a good date. You will have to agree. पता है हमारी I included it in my vlog if you remember शिमला वाला. Yeah. So वो एक अच्छी date थी. उसके अलावा I recently met somebody and that was a very good date. Like conversation काफी easy था, मतलब it wasn't forced. It was very natural. कि there were no awkward silences and काफी interesting था. The flow was really nice. Is the person I'm meeting again today after the video call. उसके अलावा there are so many, man. I don't want to take names here, but this one time I met somebody and yeah, that was also good. We met over lunch and उसने कुछ नहीं खाया, but सारा कुछ मैंने ही खाया and that was also nice. It is a good conversation उधर भी. Yeah, most of the time the conversations have been good.
बोलो बोलो। I want to ask you something कि मतलब जैसे for the audience जो लोग देख रहे हैं वगैरह, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि exactly like what girls are looking for, what kind of conversation or what kind of message they are looking for, जिससे like the flow gets continue. So क्या थोड़ा सा insight दे सकते हो जिसमें मतलब कि कैसे बात करना चाहिए? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है मतलब कि क्या बात करनी है, क्या नहीं करना है। जैसे तुमने बोला ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि where are you from, what do you do, and that is the basic thing. So what kind, हाँ, तो लड़कियां देख क्या रही है, मतलब लड़कियां किस चीज के लिए मतलब टिंडर पे है, मतलब टिंडर पे या बम्बल पे या किसी भी वे में? या टिंडर पे दो तरीके की लड़कियां हैं, ठीक है। एक जिनके बायो में लिखा होगा नॉट हियर फॉर हुकअप्स, वो तुमसे पेटीएम का रिचार्ज कराएंगी एंड सारी चीजें कराएंगी। You know, actually the girls who write not here for hookups, उन लोग के साथ मैंने बहुत hookup किए हैं. They want hookups, they just want someone to convince them to do it. Oh. No, but a lot of people have told me, a lot of guys have told me कि these kind of girls, no, ये खाली Instagram followers collect करने आए हैं and they will loot you, man. मतलब proper तुमसे रिचार्ज कराएंगे, ये वो सारी चीजें. The second category is me. We know what we are looking for. For me, I'm looking for convenience. For my friends, they are looking for friends. Or for other people, they are looking for, I don't know, friends with benefits or whatever term you want to use. They are very clear in their picture ki what they want. Now, what guys do, लड़कों को differentiate करना नहीं आता है. It's very sad. I mean, I understand क्यों नहीं आता है, क्योंकि इतना rejection and they're playing it safe. But one thing I would suggest is please use spellings. अभी वो WTCN to you मत लिखो. Nobody likes that. It's very unattractive. It gives off a very bad impression. कि तुमको spellings नहीं आती है? Okay. This is not about grammar also. This is just the basic spellings. लिखो उसको. And sometimes people use too many emojis. Personally, I hate it. I'm like, तू शब्द लिखना भाई. What are you trying to convey? मैं नहीं समझ रहा. Like, what are these stupid emojis, man? I don't understand. Apart from that, as Kaushal said, some of them are trying so hard to impress. They play it so safe that it gets boring. I'm like, नहीं हो रहा है मतलब. Even though I'm trying to spice it up, तुम उसको कहीं लेके नहीं जा रहे हो. Just try to follow the lead. If you can't take it somewhere, just participate at least. That's the least you can do. कि अगर कुछ direction में जा रहा है conversation, try to follow that direction. तुम उसमें फिर ये where are you from और what are you doing and नंबर मिलेगा क्या? I'm like वो मैं decide करके बता दूंगी, तो अभी बात करना मुझसे पहले. So that is one thing. But you are a totally different personality. It's been 2 years, लेकिन आज तक I have never met someone like you online. So कौशल, अब रश्मि ने तो अपना एंगल बताया, like अपना पर्सपेक्टिव बताया जो उसने फील किया है या जो उसने देखा है, एक्सपीरियंस जो उसका है. तू मेरे को बता, क्योंकि तू भी अभी काफी टाइम से like dating apps पे है, तो हो सकता है कि तेरे को भी स्टार्टिंग में रिजेक्शन मिला होगा, काफी लड़कियों ने तेरे को भी like रिप्लाई दिया ना हो या भाव ना दिया, तो तूने क्या टैक्टिक्स लगाए ताकि कोई लौंडे सीखे यार सही से? हाँ, so मेरे टैक्टिक्स में तो सबसे पहले ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल. मेरा प्रोफाइल लाइक मेरा काम ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है. so वो साइकोलॉजिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाता है मेरा. लाइक आई कैन क्रिएट द बेस्ट प्रोफाइल्स. मेरा ये अगर साइड बिजनेस भी चालू कर दूं ना कि लॉन्डो की प्रोफाइल सेट करने बैठा हूँ, आराम से मेरे को बहुत सारा धंधा चलेगा. सो द फर्स्ट थिंग इज के फोटो सारे यूनिक रखो. नो मिरर सेल्फीज. सेल्फी रखना है तो एक आध रखो, एंड वो भी लाइक बहुत नेचुरल लगनी चाहिए और अच्छी लगनी चाहिए. मैंने एक सेल्फी रखी थी, रश्मि का उसी पे दिल आ गया था, वो ग्रीन शर्ट वाली. I still have that picture. Apart from that, upload photos of you doing things. Like अभी मैंने like ट्रेकिंग की है या फिर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, then that shows कि you have a personality, you have a life. एक फोटो होना चाहिए with a friend, so that also shows कि you're not a loner. थोड़ी सी social life भी है. मतलब that basically psychologically puts inside girls head कि ये normal इंसान है, इसके पास भी life है. क्योंकि ऐसे चीपड़े भरे हुए ना वहाँ पे. So like but I would disagree about the picture with a friend. Like a lot of guys, what they do is उनकी प्रोफाइल में 4 फोटोज होंगी, चारों ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ होंगी, एंड यू विल नॉट नो कि बंदा कौन सा है. लाइक मैच कर, आई एम लाइक किसकी प्रोफाइल है ये, तुम में से तुम सबकी है. दैट्स व्हाई जस्ट वन फोटो. डू यू नो देयर आर गाइज ऑन टिंडर जो सामूहिक आईडी बनाते हैं. लाइक 5 ऑफ देम विल हैव वन टिंडर आईडी. दैट हैपेंड विद मी इन दिल्ली एंड आई वाज हॉरिफाइड. आई एम लाइक, ओह माय गॉड, व्हाट द हेल. वो बस मजे लेने के लिए बनाते हैं. हां, काय के मजे लेने के लिए. दिल्ली के लोग थे यार. आई एम सॉरी, आई नो यू आर फ्रॉम दिल्ली, बट फालतू होता है यार दिल्ली के लोग. देख, दिल्ली में 2 टाइप के लोग हैं. बहुत क्लासी लोग भी है, एंड बहुत सारे चीप लोग भी है. बहुत सारे चीप लोग हैं, एंड बहुत ज्यादा. या हां, एंड मैं दोनों हैं.
I'm mix of both ताकि थोड़ा सा interesting रहो इसलिए. Balance out. Yeah. So Kaushal, Yep. first thing is Please, like you go on. pictures. Yeah, first thing is pictures and next thing. नेक्स्ट थिंग इज बायो डेफिनेटली. सो बायो में फर्स्ट लाइन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है. सो फर्स्ट लाइन अच्छी होनी चाहिए. रश्मि नहीं देखती. रश्मि अलग इंसान है. नॉर्मल लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ. सो इट डजंट अप्लाई टू रश्मि. स्टार. रश्मि एंड रश्मि की BFF. रश्मि की BFF भी वैसे ही है कि हमको नहीं करना ये टाइम पास. हाँ, बट मैंने तेरी BFF के साथ भी मैच किया था, ऑल्दो कुछ हुआ नहीं. I know. And you told her कि you know what? He told my BFF that it feels like I'm talking to Rashmi. Why would you say that, man? छपरी आदमी. You guys have the same vibe. इन दोनों की प्रोफाइल में ऐसे लगता है कि इन दोनों ने साथ में बैठ के बने. बहुत सिमिलर है. तो समझ के बनाया. सेल्फ डेप्रिशिएटिंग जोक तो गारंटीड हो रही है एक. I remember, I think रश्मि के तब सिर्फ टिंडर बायो में इतना लिखा था, बेरोजगार हूँ. नहीं, अच्छा हाँ वो था. पर अब वो मेरा जॉब टाइटल है. बट somebody pointed out कि मैम यू आर वर्किंग. सो आई एम लाइक यार नॉन बेरोजगार हूँ. जी ले खुश हो रहे. At one point मेरा बायो काफी इंटरेस्ट. Did you not match with me when my bio was very घटिया? एक तो बहुत अच्छा था. There was one line I don't remember it और like मेरे को ढूंढना पड़ेगा स्क्रीनशॉट. मैंने AIB से चुराया था. न्यूटेला लगाकर चटवाना चाहते हैं. People lost their shit over it, man. And मैंने वो हिंदी में लिखा था. इंग्लिश में छोड़ो, मैंने हिंदी में लिखा था. Yeah, this was I think I have the screenshot. डायरेक्ट मैचेस की बारिश हो गई वो देख के. लोग पागल हो गए थे. पर उससे भी बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस हुए. कौशल का टिप्स क्या है मतलब इंटरेस्टिंग बायो के लिए जो तू बता रहा था, तो उस चीज को थोड़ा सा कंटिन्यू कर. Yeah, so bio में obviously write about your personality, like enhance your flaws. and अगर like कोई extreme ऐसा होना कि like मिलके ये deal breaker हो सकता है, already put it out there in like a very confident way कि they would get a heads up कि हाँ ये तो है ही ये इंसान में. So guys try to hide their flaws and I would say कि don't do that. and अपनी उसके opposite में अपनी तारीफ भी करो. So also point out the good things that are there about you. like मैं 6'1" तो हमेशा लिखता हूँ कि height से तो लड़कियां flat होती ही है. Then also write something that you like about. So मैंने तो actually for the longest time रखा ही था कि I'm looking for Annabeth Chase. वो लगे एक fictional character है. So बहुत लड़कियां मेरे को मिली है who knows that fictional character. तो उनको लगता है फिर हाँ this guy reads and everything also. Then I have written कि I can always talk about like time travel, space and other or like hypothetical and multiverse things. So like उसमें भी like basically I'm giving them prompts कि like अगर दिमाग में नहीं आ रही तो मेरे प्रोफाइल से तेको थोड़ी सी कन्वर्सेशन मिल जाएगी. आइडियाज मिल जाएंगे किस चीज से बात करते हैं. हाँ. So like basically like ये मार्केटिंग के वर्ल्ड में ना there is a term called CTR, click through rate. So the more terms you give to this कि उतने ज्यादा तुम्हें click through मिलेंगे. And there is another term called CTA, that is call to action. So मतलब अगर तुम ऐसे सारे call to actions दे रहे हो कि ये पढ़ के उसको मन होगा कि हाँ this is interesting, I want to talk about this. So अगर उसे obviously तुम्हारी प्रोफाइल नहीं भी पसंद होगी ना, but if you are sparking that curiosity inside that person, they'll swipe on you just to satisfy that curiosity. Very true. Curiosity matters in this. हाँ, मेरे Hinge की प्रोफाइल में मैंने लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि I play the guitar upside down. So इसके ऊपर तो मेरे को बहुत सारे लोग पूछते कि upside down कैसे बजाता है, तो उल्टा लटक के बजाता है और whatever. But I'm a lefty, so मेरे को उल्टा रख के बजाना पड़ता है. That's the truth. अच्छा. तो मतलब कुछ थोड़ा अलग सा जो बाकी सब लोग के प्रोफाइल में नहीं है, या जो लोग नहीं मतलब ताकि उनको देख के ही मन हो, एक क्वेश्चन है अंदर के, चल इससे बात करते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, क्यूरियोसिटी, ये क्या करता है. हाँ, क्यूरियोसिटी. ओके. So just follow these and तुम्हारी प्रोफाइल ऑलरेडी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी. इमेजेस एंड बायो में ये थोड़ा सा चेंज कर दो. I'm sure you'll get better matches. इस पॉडकास्ट का ये पार्ट निकाल के हम डाल सकते हैं लॉन्डो के लिए. हाँ, how to get matches on Tinder. by Professor Kaushal Mulkan. Yes. So मयंक, तेरा जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है और तूने लोगों से सुना है, so तेरे को मन होता है आने का? यार अभी तो फिलहाल कमिटेड हूँ तो अभी इतना इंटरेस्ट नहीं आता है देखा जाए तो. बट वैसे देखा जाए तो मेरे को मन करता है. आई लाइक टू मीट न्यू पीपल. मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है. एंड पिछले 1 साल से लॉकडाउन में मैं अभी घर पे भी था. अभी मेरा कॉलेज स्टार्ट होगा तो आई वाज सो मच लोनली. कुछ ही लोग थे मेरे पास, तो मतलब मैं बीच में सोच रहा था सच में. मैं वही देखने के बाद मुझे कौशल ने बताया तो मैंने बम्बल वगैरह ट्राई किया. बट मेरे को यार पता नहीं, इतना समझ नहीं आया, या मैं इतना पेशेंट नहीं रह पाया, पेशेंस रख नहीं पाया कि मैं 3-4 दिन रुकूं
वेट करूं वगैरह, मेरे को ऐसा कि अभी प्रोफाइल बनाए अभी कोई चाहिए, समझ लो। सो 2-3 दिन वेट किया मैंने, बट मुझे पता है 99% बॉयज मेरे जैसे होंगे, तो इसलिए तो अनमैच हो जाते हैं। सही में मतलब मेरे को आइडिया ही नहीं है सच में, मतलब मैं एग्री करूंगा इस चीज पे। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है यार, कभी मैंने किसी से बात की ही नहीं है। हाँ मैंने इंस्टा वगैरह पे थोड़ी बहुत लोगों से बात की है, बट डेटिंग एप्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। ओके मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, हमने बेस्ट डेट्स के बारे में बात कर ली। नाउ टेल अस अबाउट योर वर्स्ट डेट। Oh my God. The worst date. This was in Bangalore, okay? I met the guy. He couldn't stop talking. वो सिर्फ अपने ही बारे में बात किए जा रहा था, वो रश्मि का जॉब है, उसका नहीं है। Shut up! I don't talk about myself on dates. What are you talking about, man? In general, जो चीजें दिख रही होंगी उस पे conversation चलता है. He couldn't stop talking. And even after me, मतलब body language, एक चीज लड़कों की मुझे समझ नहीं आती. उनको body language समझ में नहीं आती क्या? If somebody is leaning towards you, अगर टेबल ही है, if I'm leaning towards you, then I'm interested. If I'm trying to move away, chair खसका रही हूँ, मैं सरक रही हूँ, so you should get the idea that I'm not interested, man. Please shut up already. So that is the worst date. Like क्या था वो, मतलब he couldn't stop talking. उसके बाद he had the audacity to ask me कि do you want to come back to my place? I'm like, what gave you the impression that I want to? Like अभी इतना जो हुआ, मतलब I'm avoiding you, I'm sitting away, मैं अपना phone use कर रही हूँ, which is a very bad thing to do. I never use my phone, like it's a bad thing, right? You should put your phone down. But then I was so frustrated that मैं अपना phone उठा के लोगों को message कर रही थी कि please कोई बचाओ. So उसको उतना सब भी कुछ hint नहीं मिला. After that he's like, do you want to come back to my place? I'm like no. And after 5 minutes of that, he tried convincing. ये मेरे मना करने के बाद he went कि हाँ I totally understand. I don't force people. Consent is very important. I'm like great. ये बोलने के 5 मिनट बाद he's like कि पर चल ना, प्रॉब्लम क्या है? I'm like पागल हो गया क्या? उससे मैंने जब थोड़ी सी बात करी थी तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, decent है, मतलब he's fine. उसका बायो भी ठीक था, बट मिलने के बाद I was horrified. I'm like अरे बाप रे, how does he go through life, man? कैसे, मतलब कैसे? And he started talking about how you should not make friends, how you should be on your own, and क्या कुछ तो psychology की चीजें मुझे बताने लगा, and I'm just dead. I was just there कि कब खत्म होगा ये. So that is the worst date ever. The other worst date was the guy kept going for my hand. वो बार बार मेरा हाथ पकड़ रहा था. I'm like अरे मत पकड़ना भाई, छोड़ना. And he kept going for my hand, and I'm like personal space. मतलब क्या कर रहे हो तुम? He's trying to develop intimacy by physical touch. That is like a tactic. The guy's playbook. पर वो कितना बकवास चीज है यार. At least read the hints, no, कि अगर इंसान interested है तो they will reciprocate. If I'm not reciprocating, just back off, no, कि understand कि the other person is not interested. So that is the worst date. वो 2 dates बहुत गंदे थे. And इंदौर में मेरा तीसरा सबसे गंदा डेट था, which again the guy was from Delhi, तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था, but I don't know what I thought. मुझे नहीं पता था what will come out of it. ये पॉडकास्ट में लोगों के तो दिमाग में लग दिल्ली के लोगों के लिए बहुत गंदी इमेज बनने वाली है. हाँ. और अगर अभी भी ऑप्शंस हो वर्ल्ड वाइड स्वाइप करने के लिए, सारे लोग इंदौर में आएंगे अभी to match with Rashmi. Oh my God, please don't. I'm not using Tinder because I'm so done with Indorian people. But अगर कोई बाहर का इंटरेस्ट है, then yeah, I might think about it. Okay. So those are my 3 worst dates, man. Faltu. You tell us. So my best date and worst date is the same. Oh, I think I know the story. तो अभी 2 मिनट पहले मैं तेरे को बोल रहा था, मैंने तेरे को बताया, तभी लाइक नो ये नहीं. हाँ तो हमें भी बता. अभी क्लिक हो. हाँ. And I think मयंक को भी पता होगा, मैंने कभी ना कभी तो जिक्र किया ही होगा इसके बारे में. So I'll just मेरे को याद दिला. Yeah. So this was, I lucked out on this date totally. So as Rashmi said कि high risk high reward वाला गेम होता है कि ज्यादा बात मत करो, मिलो सीधा. ये वही सीन था. 3 बजे हमारी मैच आई. 15-20 मिनट हमने बात की, काफी अच्छी हुई, एंड हमने सीधा 7 बजे मिलने का प्लान कर लिया. नंबर एक्सचेंज कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंज पे हमारी बात हो रही है. वहां पे जाके भी हिंज पे वो मेरे को टेक्स्ट कर रही कि मैं पहुंच गई. तब मैं घर से निकला भी नहीं था. बट फॉर्चुनेटली हम लोग मेरे घर के पास में मिलने वाले थे, लाइक इट्स जस्ट 5 मिनट का रास्ता. क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था ना वो एक्चुअली आएगी कि नहीं. अगर मैं जाके खड़ा रहूं एंड बाद में ना आए तो वो भी नहीं चाहिए था मुझे. सो लाइक मेरे घर के पास बोला था उसको, इट विल बी सेफर फॉर मी. And fortunately she came. By the way, this is one of my tricks. I'll reveal it right now. So generally I ask someone like before meeting them कि do you like traveling. उनको लगता है कि मैं जनरल पूछ रहा हूँ तो, and most of the people say yeah I love traveling and all. They're like awesome, I'm calling you here to meet me.
That is such a trap, man. That is such a trap. हाँ, but that works though. Then they have to come. Yeah. So yeah, she came here and हम लोग ने दारू पीने का प्लान बनाया था. So starting में हमने बॉन्ड अच्छा किया, फिर हमने दारू पिया, फिर नेक्स्ट लेवल पे हमने बॉन्ड किया कि मतलब दारू पीने के बाद हाँ, like sparks होते ना, चमक एकदम पूरा. अरे हाँ, I was having the best. I think it's one of the best dates of my life, comparable to 2-3 other ones, but like सबसे spontaneous and from dating apps तो यही सबसे best वाली है मेरी. We bonded, we spoke about a lot of things and like काफी like हमारा intellectual banter चल रहा था, like हम लोग अच्छी sense वाली भी बातें कर रहे थे, but at the same time we were talking about easy and casual things also, and humor भी था, and like बस like we were just vibing with each other, like बहुत smooth जा रहा था, सब कुछ सही हुआ. We even like we had proper interest in each other and everything. We spoke about hooking up and all, and we did it also that night. So हम लोग मेरे गाड़ी में and after that I know how this ends. I can't stop laughing. फिर उसके बाद कौशल we spent 5 hours together. 8 बजे से लेके रात के 2 बजे तक या 3 बजे आई थिंक, हाँ 2 बजे. So उसके बाद we went to my terrace रात को 12 बजे and we and after that we spoke and we were like just talking and उधर भी हम लोग क्या मस्त वाइब कर रहे थे. Like I thought कि यही है बेस्ट है. I finally lucked out 6 साल की हाँ मेरी तपस्या पूरी हो रही है. She is the one. Okay, and after everything when I'm going back to drop her रात के 2 बजे रास्ते में मेरे को बोलती है कि अच्छा लिसन, आई जस्ट वांटेड टू हुक अप, मेरे को और कुछ ज्यादा चाहिए नहीं. मैंने पैर की नोट 5 घंटे बॉन्ड करने की क्या जरूरत थी, पहले ही बोल देती. तो जब उसने देखो बोला ये चीज, तो तेरा रिएक्शन क्या था? उसके सारे सपने टूट गए ब्रो. मैं और क्या बोलूं यार. कूल बोल रहा है, यहाँ से आंसू टपक रहे दोनों साइड से. मेरे आंसुओं के भी आंसू निकल रहे. तो तूने बस इतना बोला और बात खत्म. हाँ, देन आई थॉट कि मे बी धीरे धीरे इतना बॉन्ड किया था और इतना मस्त लेवल पे बॉन्ड किया था, सो आई थॉट कि मे बी आगे कुछ होगा. अगले दिन अनमैच कर दिया उससे मुझे. उसके बाद से तुम्हारी बात ही नहीं हुई? तूने कभी बात नहीं की उससे? मतलब तुम लोगों ने नंबर शेयर करेगा? नहीं, नंबर शेयर किया तुमने तो किया और नंबर शेयर नहीं किया? अरे नहीं, नंबर शेयर किया था बाद में, लाइक जाते जाते भी एक्सचेंज नंबर्स फाइनली, बट बाद में उसने रिप्लाई नहीं किया, तो फिर मैं 3-4 बार टेक्स्ट थोड़ी ना करूंगा. हाँ वही. एंड प्लस उसने यहाँ पे अनमैच कर दिया था, तो दैट इज लाइक अ क्लियर साइन. सो बट या दैट वाज द बेस्ट एंड वर्स्ट डेट ऑफ माय लाइफ. It's been 2 years now, but I still think about, not 2 years, 1 year exactly. January 2020 में हुआ था, before lockdown. I think ये मेरी लॉकडाउन के पहले की सबसे लास्ट डेट थी. आज तक याद करता हूँ. Sad reacts for Kaushal. But जैसे अब तुम लोग का इतना एक्सपीरियंस रहा है लोगों से मिलके वगैरह ऐसे, बट कभी भी कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं मिली मतलब ऑनलाइन? मिली थी ना, मैंने और कौशल ने डेट किया ना. 3.5 दिन. नहीं, बट तो भी सीरियसली we ended up becoming good friends. बट तुम दोनों को कोई ऐसे मतलब प्रॉपर सीरियस रिलेशनशिप लाइक जो लाइक बंदा बंदी का होता है वैसा टाइप किसी को भी तुम दोनों में से मिला कोई ऐसे सीरियस रिलेशनशिप? मुझे तो मिला, रश्मि के पहले ही मिली थी. शी वाज साउथ इंडियन एंड उसने मस्त लेवल पे मेरा दिल तोड़ा था. रश्मि वाज एक्चुअली माय रिबाउंड इसलिए. उसके 5 रश्मि मेरे को मिली, उसके 5 दिन पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ था. मैं आंसू छलकाते ही टिंडर का अकाउंट बनाया था मैंने. और फिर मैंने कौशल के साथ ब्रेकअप कर लिया. I'm like bro I can't. मुझे एक्चुअली टिंडर पे 2 लोगों से सूडो प्यार हो गया था. I don't know. Yeah man, that is sad. The one guy is actually getting married. I don't Kaushal knows his name. Don't say it. He's gonna get married in 2-3 years man. लड़की के घर वालों से भी बात कर ली. मैंने कहा पागल हो गया क्या तू? बस ठीक है कर ले. And दूसरा अभी I do have feelings for someone now. Tinder पे से ही. But again the same thing कि उसको डेटना नहीं है. I'm like ठीक है मत डेटो फिर, मरो तुम, मैं जा रही हूँ बाहर. I'm gonna explore my options now. What else to do man? रश्मि को 500 लोग भाव देते, बट ये किसी को नहीं देती. ये जो 2 लोग को देती उन दोनों को रश्मि नहीं चाहिए. हाँ ना यार, it's such a sad story man. I feel very sad about it कि इधर 500 लोगों को प्यार हुआ पड़ा है ना. I'm like हाँ ठीक है देखेंगे. But वो 2 इंसान they are like कि नहीं हमको अभी इंटरेस्ट नहीं है. I'm like मरो फिर तुम. So that happens.
pretty sad. Girls also face that thing. वो rejection वाली चीज ना, we also face that. I have done that, so I've been on that side. Like a lot of girls have asked me to date, and I have told them no. उसमें भी अलग ego boost मिलता है, लेकिन अलग खुशी मिलती है. हाँ. But it's always the one that you don't want, यार. ये I think life का ये rule है. Like the ones that you want, they don't want you back. बहुत rarely होता है. And if they also want you back, then बस हो गया, तुम्हें life partner मिल गया. मतलब if anyone is like chatting on online dating app and after that they are meeting, so intention is clear कि उनको date करना है नहीं करना है, वो पहले से like mind setup होता है कि वो एक बंदे से मिलने के बाद vibe match होता है नहीं होता है उसके बाद. रश्मि? मेरा तो ऐसा होता है कि I know from right when I swipe right, I know कि मुझे इससे क्या expect, मतलब मुझे इससे क्या चाहिए. Let me say it that way. कि if I want to date that person, if I just want to hook up with him once, or if I want to be friends with benefits with him, like वो swipe करते time में I know कि हाँ ठीक है, and then 4 text के बाद I know कि oh no, not gonna work out. So I just back off. I'm like, I'll tell that person कि sir, this is not working out. Like have a good life. And then I just fuck off. I'm like, I can't carry on this conversation, man. And there are some people you match with, just like Kaushal said, कि Hinge पे बात करी and then बिना number exchange के मिलने चले गए. मेरे साथ ये चीज हुई है, and that person is like still the best I've had, and I'm still in touch with that person. So it's pretty cool, man. I believe कि थोड़ा सा recklessness is also important. मतलब तुम थोड़ा edge पे जाओ and then you'll know कि okay ये भी हो सकता है. But that also you have to judge properly. ऐसे ही बस किसी random इंसान के साथ बस करना है, इसलिए हाँ नहीं. No. वो तुम mindset लेके जाओ. वो भी एक मतलब देखा जाए तो वो भी एक difficult चीज है ना. If you want to hook up with anyone, like you have to know कि वो बंदा सही है कि नहीं या बंदी सही है कि नहीं, कि just watch के vibe में अपने. Most of the time. मेरे साथ luckily 100% of the time if I decided कि हाँ, if I made up my mind जाने से पहले कि okay, this is the date, I'm gonna do the devil's tango with this person, it works out. And जब मैं ये सोच के जाती हूँ ना कि सिर्फ मिलने जा रही हूँ, I think 3% of the time वो बहुत कबाड़ा निकला है. Like those 3 dates मैं सिर्फ सोच के गई थी कि चलो मिलते हैं, and वो कितनी बकवास थी. Like oh ho, it was very sad. शायद ऐसा भी होता होगा ना कि लाइक माइंडसेट बना के जाती हो तू कि मतलब मैं सिर्फ मिलूंगी, और उस वक्त तेरा भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता ना कि यार मैं बात करूं और वैसे रहूं. एक जब माइंडसेट होता है कि यार मेरे को हुकअप करना है, ये पर्सन थोड़ा इंटरेस्टिंग, मेरे को थोड़ा लॉन्ग टर्म थोड़ा रखना है वगैरह, तो तब हम भी खुद इंटरेस्ट लेते हैं ना. जब हम लोग को क्लियर आइडिया कि यार जस्ट टाइम पास के लिए जा रहे हैं, तो हम भी उतने स्टेप्स या उतने इनिशिएटिव्स नहीं लेते. लाइक वो चीज होती होगी. That's where I differ from other people. I'm very straightforward in what I want. I will tell the person कि listen, हम मिल रहे हैं, हम चीजें करने वाले हैं या फिर हम कुछ नहीं. Thank you. So yeah, I am very clear about that because I know कि guys already face so much. They put in so much efforts for other girls. I'm like, देख भाई, मैं समझ सकती हूँ दुख, मुझे पता है क्या चालू है. Let's be very clear कि हम दोनों क्या expect कर रहे हैं. क्यों इतना मतलब टाइम पास करना, फोकट या टेक्स्ट मैसेज करना. Can't do it, man. And I feel that वो even playing field हो जाता है. If the other person also knows कि क्या चल रहा है, then it's an even playing field कि तुम भी फिर you take your shot, I take my shot. Yeah. So would you say कि पहले conversation में ये clear कर देना चाहिए what you're intending towards? Yes. Why waste other people's time, no, and why lead them on for no reason? मतलब कौशल का तो एक बार चूतिया काट दिया उसकी बेस्ट डेट में, तो सबका ऐसा नहीं करना चाहिए. हाँ वही ना यार. बट ये चीज सही है कि यार तुम पहले से अपना इंटेंशन सामने रख दो ना कि मुझे क्या करना है वगैरह, तो सामने वाला पर्सन भी वैसे ही माइंडसेट में रहेगा. उन्हें कुछ और ख्याल आ रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं वो, और बाद में कट गया तो कौशल की शक्ल देखो यार. कौशल की जैसे यार. अरे you would have seen this face so many times ना. तेरे साथ कितने लोगों ने प्यार किया after meeting you once and you are like कि no मुझे नहीं चाहिए था. What can I say, man? People still so a lot of people that I met in Bangalore are still in love with me, and I'm like कि नहीं, मैं अभी दूसरे शहर आ गई हूँ, तुम अपना प्यार रखो अपने पास. All I can offer now is dosti. If you want, then great. But yeah, man, it happens. And okay, so all the guys out there who think कि वो अच्छे नहीं दिखते हैं, it's not about the looks, it's about the bio. I feel. I know I said कि bio में कचरा मत लिखो. Have something catchy in your bio, man. वो bio अगर अच्छा है ना, then you will get a right swipe. शक्ल अच्छी है, so many times it happens that people feel कि हम सुंदर दिखते हैं तो हमें right swipe ही मिलेगा. And when you talk to them, they have zero personality. It sucks. Like they don't know anything. It sucks, man. So what I would say, don't just put like pretty pictures. हाँ, put personality pictures.
or bio. Put catchy bios, man. Put catchy bios. Like, don't make it too long, but have something that catches somebody's eyes. Ki, oh, okay, that's something new. That's interesting. Okay, do you have any bio lines that our audience can steal? जो तेरे को बेस्ट लगी हो? For guy. हाँ, for बंदों guys. के लिए. हाँ. There was this one bio जिसमें oh my god वो मूवी है ना अमेरिकन साइको. हाँ. पैट्रिक बेटमैन उसका रेफरेंस था और टेड बंडी का रेफरेंस था. That is very catchy. I really liked it. I was totally digging it. I'm like, अरे serial killer की बातें कर रहा है ये तो अच्छा लग रहा है सुन के. That was one. The other bio that I really liked was तब वो उस टाइम चला था. मैंने पहली बार देखा था तो मुझे अच्छा लगा था कि if our conversations don't bang, neither will our genitals. But I realized later on कि वो चुराया हुआ है. But that is a fun bio, man. That is a fun bio. Yeah, that is interesting. Like that's pretty. Yeah, that was pretty clever. So if you write about serial killers, that means कि girls won't think you are a serial killer because like self क्या बोलते हैं? You guys got it right. I can't remember the word so. It's like what are the chances कि हम दोनों serial killer हो? Like सामने वाले तो है ही है. Once you get to know, you also act like one. तो फिर they will be like अरे हम same हैं. And then maybe a good love story will come out of it. I don't know, man. That could happen. खच होता है. दोनों एक दूसरे को मार के खत्म करो. No, yes, that is the second good bio. There was this other bio जहाँ पे can I just read it off? मेरे को याद नहीं है, but I really liked it. लिख के रखा है तूने? मैंने लिख के नहीं रखा है. अच्छा अभी आया. It's still in my matches, so I would like to read it off because that was very interesting. I'm like, अरे इतना दिमाग लगता है तुम लोगों का? Yeah, so I would also say कि guys should definitely include some pop culture, but not the mainstream shit. Like she mentioned American Psycho, बहुत कम लोगों ने वो मूवी देखी होगी. So जिसको रेफरेंस समझ आता है उसको अलग ही लेवल का कनेक्ट फील होता है कि अरे ये जानता है मुझे. Like I have seen girls quoting Godfather का बायो, उनको तो मेरा सुपर लाइक किया हुआ है. तो मतलब कोई रेफरेंस ऐसा लिखो बायो में जो लाइक लोग कनेक्ट कर पाए कि हाँ चल कुछ कॉमनैलिटी है, कुछ कॉमन पॉइंट है जिससे बात कर. Okay, one very important thing. I can't find it. छोड़ो. मेरा फोन बहुत हैंग होता है. One very important thing is don't just put adjectives. वो बहुत फालतू लगता है. Like don't just write कि reader है, funny है. It just looks very stupid. I'm like, funny. Okay, what about who says I'm funny? Great. Dude, there are people. Oh my god, bios देखिए. Funny, avid reader, traveler, wanderlust. I'm like what? Animal lover. I'm like great, good for you. Oh my god, this one amazing bio was animal lover में से animal चाहिए and wanderlust में से lust चाहिए. I'm like okay, interesting. So that is a really cool bio. Like they phrased it better, but yeah, that was a really cool bio. Okay, I thought तू sarcastically बोल रही है, but then you said it's a cool bio. It was a cool bio. No, if you come around like सारे लोगों के bio में यही लिखा होगा. Traveler है, wanderer है, animal lover है. तो इतनी बार है यार. I don't like it. By the way, I write in my bio not here for hookups. ये कब हुआ? पहले जब हमारी मैच आई थी तब तो नहीं लिखा था. हाँ, तब मैं सीख रहा था ना. उस जमाने में. अच्छा. अब सीख चुका है. इसके वजह से मेरे कितने हुकअप सैंक्शन हुए, you guys have no clue. If you take it off the table ना, then people want that shit only. Yeah. लोगों को कितने बार मेरे को सेम मैसेज आया, too bad that you don't want hookups. I'm like ठीक है, I'll make an exception for you. After watching this, these girls will think कि oh झूठ बोल रहा था, कितने exceptions है इसके पास. अरे बट लाइक ये तो मैंने पक्का नोटिस किया है, जो लोग लिखते हैं नॉट हियर फॉर हुकअप्स, हुकअप कीवर्ड आ गया मतलब दे विल हुकअप. लाइक इट्स वेरी इजी टू, मतलब इफ यू नो हाउ टू कन्वर्ट. नहीं तो लाइक अलग टाइप के लोग होते हैं रश्मि सेट की जो बस रिचार्ज करवा लेंगे. सो यू हैव टू बी गुजराती उसके लिए कि डोंट खर्चो उसके ऊपर. अच्छा एक बात बताना कौशल, सिंस यू आर अ गाय, मतलब अ लॉट ऑफ गाइज हैव टोल्ड मी guys actually have to take Tinder पे जो भी subscriptions आते हैं ना for the matches and what not. Do you guys actually do it? मतलब depends on how desperate you are. देखो कभी लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी. लड़कियां मेरे को नहीं लगता कि कोई लेती होगी यार, उनको तो मैच सामने से ही मिलता होगा. I have taken it once. I have taken it once. See. Because a lot of people have told me कि they take subscriptions and this and that. I'm like what for? इतने matches, इतने options तो है. But then I thought about it कि अच्छा वो लड़का है तो उसको नहीं होंगे options. अरे मेन इन लोग ने सबसे टट्टी चीज ये निकाली है ना, not टट्टी actually, it's a brilliant marketing move जिसकी वजह से
लौंडे लुटते हैं कि लाइक दे शो यू दैट हाईलाइट कि लाइक 10+ पीपल लाइक यू और हाउ मेनी. सो हम लोग के लिए 10+ होता है, तेरे लिए तो 99+ होगा. 99+ ही रहता है वो. आईडी बनाई नहीं कि यू गेट 99+. हम अरे 10 सेकंड हुए हैं, कौन से लड़के हैं ये. सो गाइस को बाद में वो डर रखता है कि लाइक अगर हमने किसी पे लेफ्ट स्वाइप कर दिया वही उसने मेरे को लाइक करके रखा है तो एटलीस्ट एक मैच हार्ट से छूट जाएगी. दैट्स व्हाई दे बाइट सो दैट दे कैन सी कि किसने हमें लाइक कर रखा है एंड देन दे कैन मैच विद देम कि जितना मिले उतना तो मिले, इसलिए. मेक सेंस. तो इस कन्वर्सेशन को फिर काफी लंबी हो गई है एंड मेरे को लगता है कि डेटोपीडिया कभी खत्म नहीं होगा. आई थिंक सो. सो वी कैन आल्सो डू अ पार्ट 2 फॉर दिस. इसका भी पार्ट लाइक सो दिस इज आवर रनिंग जोक. आई डोंट नो इफ वी शुड कॉल इट अ जोक. हम हर पॉडकास्ट के एंड में विल मेक अ पार्ट 2 बोलते हैं, लेकिन अभी तक एक भी नहीं बना है. बिकॉज़ यार तुम्हारा इतने सालों का एक्सपीरियंस 1 घंटे के लिए मतलब कैसे उसमें जस्टिस करेंगे हम के इतने सालों का एक्सपीरियंस 1 घंटे में आ जाए. एंड देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच लाइक पीपल फिगर आउट आफ्टर टाइम. सो आई थिंक दैट के अब एंड करते हुए तो मतलब जो हमारा टॉपिक था और जो हमने लाइक क्वेश्चन पूछा था, सो डेटिंग एप्स इज इट नेसेसरी. सो I think like we got a conclusion. So Kaushal, it is, yes. Actually now if you are too much on dating apps then that also like numbs you down. तुम लोग की क्या बोलते हैं वो खत्म हो जाती है पेशेंस लेवल, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली वांट इंटरेस्टिंग शिट. अगर लाइक हमेशा तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता, कभी नॉर्मल भी होगा देन तुम्हारा इंटरेस्ट चला जाएगा बिकॉज यू हैव द नेक्स्ट चैट बॉक्स जो लाइक इससे बेटर बात कर रहा है. सो इट्स ऑलवेज लाइक वही जैसे टिकटॉक का क्या है कि डोपामाइन हिट पे डोपामाइन, वही सेम चीज है. सो इट मेक्स यू ऑल्सो वेरी इनसेंसिटिव टू पीपल. लाइक तुम किसी इंसान को रियल लाइफ में वैसे ट्रीट नहीं करोगे जैसे तुम डेटिंग एप्स पे करते हो. So it's very important to be conscious about it and be like thorough, like ये भी इंसान ही है. But is it true the way you talk on dating apps? वैसे तुम रियलिटी में मतलब रियल लाइफ में बात करते हो? मतलब कुछ लोग के लिए होता हो, कुछ लोग सही में वैसा करते हैं कि जस्ट वो चैट की दुनिया में खोए होते हैं. Apart from those stupid 3 dates, I think I have met people जो जैसे स्क्रीन में हैं, they are like that in real life as well. And I'm a very laid back person, so I think that also prompts people to open up and talk shit, which is great, I feel. And like Kaushal said, कि at the end of the day, it's a screen, so you should know better कि screen ही है यार, कितना ही तुम उसको trust करोगे. And yeah, you get sanitized to it कि after using it for a long time, you do become insensitive towards people, which you shouldn't. It's a bad exactly thing. So don't use Tinder because Tinder में most of the people ऐसे ही होते हैं, like ऊपर से. I would still say कि Hinge is better because Hinge का best part क्या है ना कि they won't let you like someone until you fill out the entire profile. और इतने सारे prompts, photos वगैरह like 15 मिनट को प्रोफाइल भरने में लग जाएगा. तो जिन लोग को भी मेहनत नहीं करनी होती ना कि बस ऐसे ही टाइम पास के लिए करना है, वो लोग मेहनत करते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है प्रोफाइल. रश्मि. अरे आजकल टिंडर ने भी नया ड्रामा शुरू किया है यार. टिंडर पे भी दे हैव एडेड पैशंस, वो जो आजकल उस पे भी शॉर्टकट डाल दिया है कि यू पुट 6 एडजेक्टिव्स एंड वाइबिंग का कुछ तो चालू किया. नाम लाइक दिस इज कचरा मैन. वो बायो और फोटोज तक ही ठीक था, तुम अभी इसमें क्या फालतू चीज ऐड करवा रहे हो. इट्स वेरी स्टूपिड. या तो हिंज में क्या बता रहा है कौशल, तू मतलब एक उनके प्रोफाइल के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता, मतलब मैं समझा नहीं तू जो बोल रहे हो. मतलब उनकी प्रोफाइल में फोटोज सारे डालने हैं, 6 फोटोज कंपलसरी डालने हैं, 3 प्रॉम्प्ट्स कंपलसरी भरने हैं. ये करोगे उसके बाद ही यू कैन लाइक समवन, नहीं तो तुम किसी को लाइक ही नहीं कर सकते. हाँ, क्योंकि टिंडर पे काफी एम्प्टी प्रोफाइल, टिंडर पे लोग खाली ऐसे एम्प्टी प्रोफाइल्स भी तो बनाते हैं विदाउट एनी पिक्चर, विदाउट एनीथिंग, वेरी वेग प्रोफाइल्स. सो दैट वे Hinge has an advantage, but still I feel Tinder is best. Free promotion. Tinder versus Hinge भी कर सकते हैं हम कभी वापस. एक दिन हम आर्गुमेंट करेंगे, एक डिबेट करेंगे एक बार. Yeah. Yes. Well, that is for definitely part 2. Part 2 के लिए हमारे पास already content आ चुका है. Let's end this for today. Yeah. चलो तो फिर thank you so much for watching and जो भी तुम्हें अच्छा लगा वो कमेंट करके बताओ. And तुम रश्मि को डायरेक्टली मैच भेज सकते हो यार. प्लीज सोचना भी मत. So start swiping in Indore. रश्मि पक्का मिलेगी तुम लोग. Hopefully I'll be worth your time, guys, and you will be worth my time, but whatever. Bye. All right. Peace out. Do you say bye? Yeah. Bye. Bye.